अप्रैल को दिल्ली के छतरपुर मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के प्रांगण में खास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और ये कार्यक्रम हनुमान जन्मोत्सव के मौके पे किया जाएगा, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 25,000 के आसपास जो लोग हैं, जो राम भक्त है, वो वहां पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है और किस तरह से इस कार्यक्रम में हर साल, क्योंकि पिछले 5 सालों से लगातार जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है, इस बार क्या कुछ खास है हम जानेंगे। सर, आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि क्या कार्यक्रम है और किस तरह रहेगा और क्या उम्मीदें हैं कि जो राम भक्त हैं वो कितने आ सकते हैं। देखिए, राम भक्त की सीमा नियुक्त करना बड़ा ही मुश्किल कार्य आपने सौंपा है, बट अनुमानित संख्या में बता सकता हूं कि 25,000 की संख्या, जैसे कि पिछले वर्ष भी लोग आए थे, उससे ज़्यादा ही संख्या आने की आशा है। अगर मुख्य आकर्षण की बात की जाए, हर साल कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। यहाँ पर दीप भी जलाए जाते हैं, फूलों से होली भी खेली जाती है, लेजर लाइट शो भी किया जाता है, लेकिन इस बार कुछ नया, कुछ खास जो देखने को मिलेगा दर्शकों को। देखिए, हर सनातनी इस दिन की प्रतीक्षा में लगा रहता है कि कब हनुमान जन्मोत्सव हो और इस उपलक्ष्य में हनुमान जी के चरणों में अपने को समर्पित करें। तो हर वर्ष कुछ ना कुछ नया और अनूठा होता ही है। इस बार अवश्य हमारे कुछ अतिथिगण हैं, जो संत वचन होगा वो विशेष होगा। आपसे जानना चाहूंगा कि इस पूरे कार्यक्रम में कोई विशाल है, पूरे दिल्ली में बहुत ज्यादा विशाल बनाया जा रहा है, बड़ी संख्या में यहाँ पे राम भक्त आने वाले हैं। मुख्य अतिथियों की बात करी जाए, कौन मुख्य चेहरे हैं जो इस बार रहेंगे और जो राम भक्त आएंगे उनके जो प्रवचनों को सुन पाएंगे? देखो, जो हमारे संत आने वाले हैं उसमें उमेशानंद जी आने वाले हैं, स्वामी दीपांकर जी आने वाले हैं, अपना स्वाध्वी जो है भारती आने वाली है, प्रज्ञा भारती आने वाली हैं, और हमारे आलोक जी जो है विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं वो आने वाले हैं, और बजरंगलाल बागड़ा जी विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री हैं, केंद्रीय महामंत्री, वो आने वाले हैं, और भी बहुत सारे लोग आने वाले हैं, जैसे कि स्वतंत्र न्यूज़ से सुरेश जी आने वाले हैं, जो हमेशा ही हमारा साथ देते हैं, और संस्कार से मनोज त्यागी जी आने वाले हैं, और अपने प्रचारक हैं सुबोध जी, वो आने वाले हैं। तो ऐसे करके हमारे जो है दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं कपिल जी, वो आने वाले हैं। तो ऐसे करके एक बहुत बड़ी जो है ना अच्छी खासी एक फेरिस्त है, वो सब आने वाले हैं, और हमें इन सब का आशीर्वचन मिलने वाला है। और इसको लेकर के हम बड़े आनंदित हैं कि जो आपने कहा कि ऐसा क्या स्पेशल होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं, निश्चित तौर पे वो स्पेशल होने वाला है। जो हम रंगोली करते हैं या जो चीज़ नहीं करते हैं, तो हर साल कुछ ना कुछ नया होता है और आकर्षण होता है और आनंदमय होता है, और जितने भी युवा आते हैं, बड़े बूढ़े आते हैं, जो भी आते हैं, वो इस मस्ती में सराबोरी नहीं होते, वो कुछ लेकर के जाते हैं कि हमें समाज में जीना कैसे है ना। क्योंकि आज जो सनातन का जो थोड़ा प्रभाव हुआ है, तो आप निश्चित मान लीजिए कि उसका जो उदय हो रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान इस हमारे बाबा नागपाल जी महाराज का भी है और इस मंदिर का भी है, और ये जो आध्यात्मिक नगरी है छतरपुर मंदिर, तो ये सब होने वाला है। कितनी उत्सुकता है? लंबे समय से कर रहे हैं, इस बार भी आप जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है, उत्सुकता कितनी है कि जब कार्यक्रम होगा तब उसको लेकर? उत्सुकता इतनी है कि पूरे वर्ष इस दिन का इंतजार रहता है हर आदमी को, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा हर मंगलवार को हनुमान चालीसा शुरू होता है, और इस दिन के लिए पूरे वर्ष इंतजार रहता है कि कब हनुमान जन्मोत्सव आए, और उसमें सारी दीप और अपने फूलों से जो रंगोलियाँ बनती हैं उसके साथ उत्साह मनाएं और लोगों को एकत्रित करें। ज़्यादा आसपास के जितने भी हैं बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं को इकट्ठे करके, और उनको इस महोत्सव में इसका लाभ मिल सके। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो हमारा जो युवा समाज है, कहीं ना कहीं हिंदू संस्कृति और सनातन संस्कृति कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से उन युवाओं को कैसे एकत्रित करेंगे, क्या कुछ योजना है? हम हर मंगलवार को श्री हनुमान जी की प्रतिमा के सामने लेजर लाइट के द्वारा जो हनुमान चालीसा होता है, 1100 से 2100 दीपों की दीप जलाया जाता है, रंगोली बनाई जाती है, फूलों से रंगोली बनाई जाती है। उसमें आप देखेंगे कि हर हफ्ते सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एक थीम पे एक संदेश दिया जाता है। आप कभी आइए देखिए, और लोग जानते हैं यहाँ के कि हर हफ्ते एक अलग ही थीम होती है, और ऊर्जा से भरे युवा उस थीम को साकार करते हैं। हमारा उद्देश्य भी यही होता है कि युवाओं में ये जो अपनी सनातन संस्कृति है इसका भाव जागे, और वो निरंतर दिख रहा। ठीक है, कुछ और भी लोग हैं, उससे भी हम जानने की कोशिश करेंगे।
युवाओं की अगर बात की जाए तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पे जो राम भक्त लोग आएंगे। युवा तो हमारे इस कार्यक्रम में आते ही है, लेकिन आपने मुझे पूछा है तो युवाओं को मैसेज यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे संख्या में आए, चाहे हमारे बच्चे हैं, चाहे हमारी बेटी है, चाहे हमारी बहनें हैं, चाहे युवतियाँ हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम ये कैसा हो रहा है इससे कुछ सीख के जाए और सनातन के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में जो हमारे बच्चों को जो कम पता है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करें, यही मेरी उम्मीद है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? हम तो पूरे समाज को संस्कार और संस्कृति से परिचय करवाना चाह रहे हैं। जो हमारा जो ये समिति है वो यही परिचय कराना चाह रहा है कि संस्कार और संस्कृति दोनों चीज़ लोगों में, आज के युवाओं में परिचय नहीं है, तो इससे हम उनको अवगत कराना चाह रहे हैं कि देखो हमारे संस्कार क्या रही है, संस्कृति क्या रही है। धन कितना भी हो, अगर संस्कार और संस्कृति की अभाव हो तो हम विचलित रहते हैं। अगर धन नहीं भी हुआ, ये दो चीज़ है, तो हम बहुत शांति से जीवन बिताते हैं। तो जीवन का ये अर्थ लोगों को समझाना चाह रहे हैं, जो ये जो जिंदगी मिली है उसको किस तरह से जिया जाए। तो ये हनुमान जी के सामने सब इकट्ठा होते हैं, ये बताने में भी अच्छा लगता है। कभी आप अंदीने में आइए तो यही सब वहाँ सुनने को मिलेगा। धन्यवाद। आपसे भी जानना चाहेंगे कार्यक्रम? कार्यक्रम में मैं तो छतरपुर निवासियों को यही रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, कमाई सब भी जरूरी है, लेकिन सनातन को भी जरूरी है, पूजा पाठ भी जरूरी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी बिजनेसमैन को देखे होंगे या प्रॉपर्टी किसी को भी देखे होंगे, तो बगैर कहीं भी से भी शुरू होता है तो भूमि पूजन या कुछ होता है। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और अपनी इसमें 2 घंटा अवश्य समय दें। 4 बजे 26 तारीख को बृहस्पतिवार को हनुमान मंदिर छतरपुर अवश्य आए। धन्यवाद। ठीक है, तो देखिए किस तरह से जो उत्सुकता है 2 अप्रैल को लेकर के तमाम राम भक्तों में देखी जा रही है, और ये तमाम जो लोग थे व्यवस्था में हैं, और किस तरह से एक खास कार्यक्रम पूरा सक्सेसफुल रहने वाला है। और ऐसे में इस जो पूरे श्री हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर इस कार्यक्रम में युवाओं के लिए खास संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो लोग जो हमारे हिंदू संस्कृति से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनको एकजुट करने का एक माध्यम श्री हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। इसमें खास जो मुख्य आकर्षण की बात की जाए, जिसमें लेजर लाइट शो के जरिए पूरा हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा। जो दिल्ली के सबसे बड़े हनुमान जी की मूर्ति जो छतरपुर में मौजूद है, उस पे पूरा लेजर लाइट शो चलेगा, जिसको लेकर के जो भव्य तैयारियां हैं वो अब शुरू हो गई है। लेकिन अब देखना होगा कि जब 2 तारीख हो, जो 2 अप्रैल जिस दिन होगा, उस दिन जब हनुमान जयंती के मौके पर ये पूरा कार्यक्रम किया जाएगा, तो कितनी उत्सुकता राम भक्तों में खासतौर पर देखी जाएगी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।